इंडियन ससुराल, अमेरिकन मायका। विमला देवी का छोटा बेटा राघव जो अमेरिका में नौकरी करता था, वहीं पर उसे अंजलि नाम की लड़की से प्यार हो गया। अंजलि थी तो इंडियन, लेकिन शुरू से ही वो अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में ही रही, इसलिए उसका रहन सहन इंडिया और अमेरिका दोनों का ही मिक्स था। उसकी मम्मी पापा इंडिया से ही बिलोंग करते थे, इसलिए उनकी शादी में भी ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई। परिवार के सब लोग तो उनकी शादी से बहुत खुश थे, लेकिन अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी राघव की भाभी कोमल। वो क्यों? वो तो आपको आगे ही पता चलेगा, चलिए देखते हैं। देखो तो जरा, इस महारानी के घर में आते ही सब लोग कैसे फूल की तरह खिल रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब ये दोनों अमेरिका में नौकरी कर रहे थे तो इन लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत क्या थी? अच्छा भला चल रहा था सब कुछ यहाँ पर। ये दोनों यहाँ पर नहीं आते तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती, लेकिन अब तो घर का आधा हिस्सा इनको ही मिल जाएगा। मुझे कुछ भी करके इन्हें यहाँ से वापस भेजना होगा। मम्मी जी को कुछ तो पट्टी पढ़ानी होगी, जिससे मम्मी जी खुद ही इसे यहाँ से वापस भेज दे। बेटा, जब से तुम यहाँ पर आई हो ना, तब से हम तुम्हारे हाथ का कुछ खा ही नहीं पाए। इतने दिनों से घर में मेहमानों का ही आना जाना लगा हुआ था। इतने दिन बाद समय मिला है तो आज तुम सबके लिए अपने हाथों से अपनी पहली रसोई बनाओ। मेरी बड़ी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, अब मैं भी तो देखूं छोटी बहू को भी उतना अच्छा खाना बनाना आता है कि नहीं। अरे मम्मी, आप अंजलि को कम मत समझो। अगर एक बार आपने अंजलि के हाथ का खाना खा लिया ना, तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। अच्छा, अब ये तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा बेटा। अंजलि किचन में सबके लिए अपनी पहली रसोई बनाने के लिए चली जाती है। ओफो, मुझे तो इंडियन कुछ बनाना आता ही नहीं। बस बर्गर पिज़्ज़ा बनाना आता है, वही बनाना पड़ेगा। पता नहीं सबको पसंद आएगा कि नहीं। अंजलि सभी के लिए सैंडविच, बर्गर और पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करती है और कोल्ड ड्रिंक के साथ सारा खाना टेबल पर सर्व करती है। वाह चाची, ये पिज़्ज़ा तो आपने बहुत टेस्टी बनाया है। मैं मम्मी को इतनी बार पिज़्ज़ा बनाने के लिए कहता हूँ, लेकिन मम्मी तो मुझे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ डालकर दे देती है। अच्छा हुआ आप और चाचू यहाँ पर आ गए। अब मेरा जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा, मैं आपसे ही पिज़्ज़ा बनवा कर खाऊंगा। घर की रोटी सब्जी तुझसे खाई नहीं जाती ना, जब देखो तब बाहर का अचर कचर खाना है। कोई जरूरत नहीं है इसके लिए ये सब बनाने की। बहू विदेशी तो विदेशी, लेकिन अपनी पहली रसोई तुमने बहुत ही अच्छी बनाई। ये लो, हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए ये शगुन। अरे लेकिन पापा जी, इसकी भला क्या ज़रूरत थी? अरे रख ले बेटा, ये तो बड़ों का आशीर्वाद होता है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। ऐसा कुछ तो बनाया भी नहीं इसने जो इसकी इतनी तारीफ हो रही है। अगर इसी तरह ये सबसे तारीफें बटोरती रही तो मेरे लिए तो आफत हो जाएगी। कुछ कर कोमल, कुछ कर। अब कोमल अपने दिमाग में अंजलि के खिलाफ अपनी सासू माँ को भड़काने का प्लान सोचने लगती है। कुछ दिन बाद, अरे अंजलि, जरा यहाँ पर तो आना। हाँ दीदी, खाइए। आज उठने में ना मुझे ज़रा देर हो गई है। मुझे अभी दक्ष का लंच बॉक्स भी बनाना है और इनका खाना भी पैक करना है। तुम एक बार दक्ष के लिए आलू की सब्जी बना दोगी क्या? मैंने इनके लिए टिंडे की सब्जी बनाई थी, दक्ष उसे लेकर जाने के लिए मना कर रहा है। अरे दीदी, मैं दक्ष के लिए सैंडविच बना देती हूँ। आपको पता है कि मुझे ना ये सब्जी वगैरह अच्छे से बनाना नहीं आता, और मुझे ऑफिस जाने के लिए भी देर हो रही है, लेकिन मैं दक्ष के लिए सैंडविच बना दूँगी। अरे नहीं, रहने दो, मैं खुद ही दक्ष के लिए खाना बना लूँगी। उसे लंच में सैंडविच खाने के लिए दूंगी तो उसका पेट नहीं भरेगा। नहीं नहीं दीदी, मैं उसके लिए 2 सैंडविच बना दूँगी। अरे नहीं, ज़्यादा ब्रेड खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, जाओ ऑफिस जाओ, मैं देख लूँगी। ठीक है दीदी। अंजलि बिना ज़्यादा कुछ सोचे सीधे स्वभाव से वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके वहाँ से जाते ही, ये ले बेटा, आज मैं तेरा लंच नहीं बना पाई, तू ये पैसे ले जा और स्कूल की कैंटीन से कुछ अच्छा सा खरीद कर खा लियो। अरे वाह मम्मी, मैं तो आपसे जब भी कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैसे मांगता हूँ, आप कभी पैसे नहीं देती। आज बिना मांगे ही पैसे दे रही हो और खुद कह रही हो मैं कैंटीन से कुछ खा लूँ। हाँ बहू, तो दक्ष को कैंटीन से खाने के लिए क्यों कह रही है? आज तूने उसका खाना नहीं बनाया क्या? नहीं मम्मी जी, आज सुबह सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था।